सर प्रणाम सर। हेलो हेलो कहाँ हेलो से बोल रहे हैं सर? सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। झारखंड से बोल रहे हैं सर। बोकारो जोन गोमिया रीजन से सर। अशरफ अंसारी। गोमिया रीजन। जी। अच्छा, कौन सर बोल रहे हैं सर? अशरफ अंसारी बोकारो जोन गोमिया रीजन। अच्छा 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 अच्छा। इमरान अंसारी सर है जहाँ से। हाँ हाँ हाँ, इमरान अंसारी इसी जगह से बोल रहे हैं। बोलिए सर। सर बोलने का मतलब यह है कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं सर। बहुत पीड़ित हैं, बहुत दर्द में डूबे हुए हैं। कैसे हम लोग क्या करें आगे को। कंपनी कुछ समझ देखिए समझ नहीं सर, आ रहा है। किराए के मकान में रहते हैं। मकान कहाँ गया? जमाकर्ताओं को दे दिया क्या? नहीं सर, दिए नहीं है, लेकिन लोग बहुत दबाव डाल रहा है और बहुत परेशान कर रहा है। हैं? बहुत दबाव डाल रहा है, परेशान कर रहा है कि हमारा पैसा दो, पैसा दो। जमाकर्ता परेशान कर रहे हैं। जी। देखिए सर, सबसे पहले तो यह है, पूरी मदद कर रहे हैं वो तो मुझे मालूम है सर। काफी आपके समाज के कार्यकर्ता भी टारगेट करते हैं अपने वर्कर को। जमा करता तो मैं इमरान अंसारी सर की मदद ले करके समझाता हूँ। हम्म। यही है कि देखो, अपने अपने क्षेत्रों में व्हाट्सएप ग्रुप रखिए, जूम मीटिंग भी लिया करें, और सब कार्यकर्ता, अब ये परिस्थिति है, इसमें एकजुटता जरूरी है। जमाकर्ता कार्यकर्ता सबको एकजुट रह करके अपने को, जमाकर्ताओं को भी समझाइए कि भैया, ऐसे कार्यकर्ता को टारगेट करोगे, संस्था को टारगेट करोगे, तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम सबको संस्था के सपोर्ट में खड़ा रहना है, सरकार पर विश्वास करना है, यही कहना है उनको। और आपको यदि कोई परेशान करता है, मान लीजिए समझाने पर भी नहीं समझता, और आपको ही टारगेट करता है कि आप पैसा दीजिए, पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। पैसा जी हमने किसी का लिया नहीं है। हमने हमारा कर्म किया है, पैसा लिया है, रसीद दे दी है, सर्टिफिकेट दे दिया है, हमारा रोल उसी दिन खत्म हो गया। संस्था की जिम्मेदारी है भुगतान की, और भुगतान के लिए संस्था लड़ रही है। जमाकर्ताओं को बताइए। और फिर भी कोई जमाकर्ता नहीं समझता है, तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में आप ज्ञापन भी दे सकते हो एसडीएम को, या आपके कलेक्टर, एसडीएम जो भी बैठता हो, तहसील स्तर पे है तो एसडीएम को ज्ञापन दे सकते हो, पुलिस अधीक्षक को दे सकते हो, एसएचओ को दे सकते हो, अपने विधायक से मिल सकते हो। भाई, हमें कार्यकर जमाकर्ता प्रताड़ित कर रहे हैं और हमारा क्या दोष है, तो उनकी सुरक्षा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सेक्टर में यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, खाली हमारा ब्रांच मैनेजर एक मोबाइल करता है पुलिस स्टेशन, 2 मिनट में गाड़ी आती है, जमाकर्ता को बैठा के ले जाती है। ऐसा कई किया तो आज शांति है। मेरे क्षेत्र में कोई कुछ नहीं करा। अगर जमाकर्ता फिर भी परेशान करता है, नहीं मानता, तो एक सादा एप्लीकेशन पुलिस एसएचओ को दे दीजिए, उसका मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस डाल दीजिए कि ये जमाकर्ता मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मैं मानसिक डिप्रेशन में हूँ, कुछ कर भी सकता हूँ, करना नहीं है, लेकिन वह कागज में तो लिख ही सकते हो। जी भाई, मैं जी जी। टेंशन में हूँ और अब मेरी जान माल का खतरा है, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ, ये जमा करता है, तो उन आपकी सुरक्षा करेगी पुलिस, ऐसा नहीं है। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन बात यह है कि हम लोग कब तक वो लोग को सांत्वना दिलाएंगे। नहीं, सांत्वना मैं तो कभी किसी को नहीं देता हूँ। मेरे जमाकर्ता से पूछते हैं, मैं स्पष्ट जवाब देता हूँ, भैया हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। भाई, हम कैसे कहे कब न्याय मिल जाएगा? न तो हम न्यायाधीश और न सरकार और न प्रबंधन, हम तो वर्कर है। आप न उनको बात बताइए सही भाई, हम सर, लोग लेकिन तो, हाँ, आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम भी आज, चाहे हमारा कोई वर्ग आंदोलन कर रहा हो, और हम भी आंदोलन कर रहे हैं, घर पे नहीं बैठे हुए हैं, हम भी डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, आपकी पीड़ाओं को सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, पोर्टल संबंधी समस्याओं को पहुंचा रहे हैं, और सरकार बराबर यही कह रही है, भाई एक एक पाई मिलेगी। जो बात सरकार बोल रही है वही बात आपको बतानी है। नहीं सर, बाकी वो तो बात सही है। जैसे अभी हम लोग इंतजार के घड़ी देख रहे हैं, तो क्या हम लोग कंपनी में फिर कार्यरत हो पाएंगे, काम करेंगे, या तो फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। देखिए सर, ऐसा है, नो जोन में वर्तमान में इसी सरकार का लाइसेंस काम कर रहा है।
जी। बाकी जो उनके अंदर काम बंद है। लेकिन अभी आप ही के रीजन से आज मैं पोस्ट भी डाला हूं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। 2 कार्यकर्ताओं ने बनारस का टूर क्वालिफाई किया है। तो ये टूर हम्म। टूर या ये जो योजनाएं आपको दी है वो इसीलिए दी है कि आपका परिवार का खर्चा चल जाए, आपको रोजगार मिल जाए। और इतना छोटा सरली कंपटीशन दिया गया है, मात्र 1,75,000 पर आने जाने का खर्चा, चांदी, कमीशन, मान सम्मान, 2 दिन का होटल, बहुत शानदार मीटिंग। ये सब इसीलिए है कि आप लोगों को संस्था एक्टिव करना चाह रही है कि वापस आवागमन जारी रहे और विंड्स और रेंटल में आप काम कर सकते हैं जब तक आपको कोई कुछ नहीं मिलता है। संस्था तो लड़ ही रही है, संस्था गायब थोड़ी हुई है। संस्था मैदान में है, संस्था लड़ रही है, डट करके लड़ेगी। अब चिंता मत करिए बिल्कुल भी। सर ये ये तो पोर्टल में भी हम लोग बहुत हम ही जबरदस्त। लोगों ने संस्था को टारगेट कर दिया। और देखो आज अगर संस्था दिखाई दे रही है या हमारा वर्कर दिखाई दे रहा है, आज सारी समस्याओं को लेकर के हमारा फील्ड ही एक्टिव है। आज कार्यालयों की भी सुरक्षा हम ही करते हैं, अधिकारियों की सुरक्षा भी हम ही करते हैं, हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी हम ही करते हैं। तो जी सर, हम लोग हेडक्वार्टर भी नहीं पोर्टल। बच पाया इनके आतंक से। तो ऐसा माहौल दोबारा देश में नहीं बढ़ पाए, ये उसी का खामियाजा आज उठा रहे हैं हम। नहीं, शायद अब तक समस्या का चल अचल बाधित होते भी समाधान हो सकता था, लेकिन कुछ समय के लिए कार्यकर्ता बागी हो गए, संस्था के खिलाफ खड़े हो गए, देश में एक गलत माहौल हुआ और उसका नतीजा क्या निकला? हजारों मौत। जी जी जी। हाँ सर, आंदोलन मैं भी करना जानता हूँ और लाख लोगों को मैं भी बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आंदोलन का परिणाम क्या होता है। जहाँ आंदोलन हुए वहीं कार्यकर्ता मारा गया, क्योंकि मैं बात सही जमाकर्ता है सर। जिस दिन आप सड़क पे आओगे उसी दिन जमाकर्ता आपका हाथ पकड़ लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अब पैसा मिलने वाला नहीं है। अभी कम से कम आप विश्वास तो दिला रहे हो भाई मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप सड़क पे आ जाओगे उस दिन आपका जमाकर्ता वो आप ही का हाथ पकड़ लेगा कि भैया आपको पैसा दिया था, आप पैसे दे दो मेरे को, क्योंकि वो समझ जाएगा कि सड़क पे कार्यकर्ता आ चुका, इसका मतलब पैसा मिलने वाला नहीं है। तो तो इसके सर हम कई लोग। लाभ है तो नुकसान ज्यादा है। जी जी जी। हाँ, फिर भी हम सर हम लोग बहुत पोर्टल में गए थे सर, पूरे उम्मीद के साथ गए थे, लेकिन पोर्टल भी नाकाम हो गया, को पैसा अब आया हो नहीं। गया तो ये भी अच्छी बात है। देखो हर चीज को पॉजिटिव में लीजिए। पोर्टल अगर नाकामयाब हो गया तो ये भी आपके लिए खुशी की बात है कि कोई न कोई दूसरी रणनीति आएगी। अच्छा है, ये तो बढ़िया, हमारे हित में ही काम हुआ है। पोर्टल ने काम नहीं किया, 229 करोड़ बांटने का 245 करोड़ खर्चा हो गया जी जी और जी हजारों सही। करोड़ की लूट हमारे जमाकर्ताओं से हो गई। तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि पोर्टल काम नहीं किया। तो इन्हीं लाइनों लगभग से, और कितना समय इन्हीं लगेगा लाइनों सर? के आधार पर आपको कोई न कोई नई व्यवस्था मिलेगी जरूर। भाई जब अब तक का परिणाम ही शून्य रहा तो इसको शायद मुश्किल ही चल पाएगा आगे पोर्टल वाला। तो कुछ परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन होगा। देखो कुछ न कुछ जरूर आपको कुछ नया मिलेगा, जरूर मिलेगा। कितने समय और लगेगा सर? अब देखिए सर, अब ये तो मैं कैसे, जो आप हो जो ही मैं हूँ, लेकिन मैं यह है आप कि तो। हम मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, अभी मोबाइल बाद में देखा था, सबसे पहले मैंने चंद लाइनों का एक लेख लिख दिया जी। और उसको तुरंत 2 मिनट में तो मेल करवा करके पूरे देश को दिखा दिया कि देखो कार्यकर्ताओं में ये दमखम है। तो आपकी हर आवाज सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। मेल भी एक जगह नहीं करवाता हूं मैं, कम से कम 50 जगह करवाता हूं और एक कार्यकर्ता से नहीं कराता हूं, उसमें सैकड़ों वर्कर करते हैं। भाई कोई तो एप्लीकेशन पहुंचेगी, हमारी आवाजें जा रही है, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के पास भी जा रही है, न्यायपालिका के पास भी जा रही है और वर्तमान में आपके पास में है डिजिटल आंदोलन, जो आप घर से बैठ के कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका उपयोग करिए। तो सरकार हम लोग को इलेक्शन से पहले क्लियर करेगा सर? ये अपने ही हाथ में है, अपन दबाव बनाइए, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाइए। हर कार्यकर्ता मोबाइल को छोड़ करके, और अब कई कार्यकर्ता तो मेरे पास लेख लिख के भेजते हैं। अब उनको ये पता नहीं है इस आदमी को अपन व्यक्तिगत मोबाइल पे बात भी करें, व्यक्तिगत व्हाट्सएप भी करें, व्यक्तिगत। अरे सर, मैं पढ़ने का टाइम ही नहीं है, मैं तो केवल आंखों से देख के डिलीट कर देता हूँ। तो डिजिटल वार का हिस्सा बनी है, सब कार्यकर्ता बनी है। युद्ध स्तर पे वायरल करिए सब बातों को।
कल तो बहुत खुश थे कि व्हाट्सएप ग्रुप आप में आने जो वाले बातें थे डाली संवाद जाती है वो वर्कर आप मंच लोगों में। के लिए नहीं डाली जाती, उसको निकाल करके अपने अपने क्षेत्रों में फेंकिए उसको। सोशल नहीं मीडिया सर, पर, कल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इनका उपयोग कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कल आप संवाद वर्कर मंच में आने वाले थे सर, बहुत हम लोग खुश थे कि सर आ रहे हैं, कुछ नई बात लेके आएंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन समाज वर्कर मंच रात में चला ही नहीं। वो तकनीकी मिस्टेक हो गई थी, पहले टाइम दिया गया था 8:30 का, फिर 9 का, और फिर दूसरा मैसेज आया, वो चला नहीं पाया कोई तकनीकी। मैं भी 9:30 बजे तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जूम मीटिंग से। बाद में पता चला कि मीटिंग आयोजित ही नहीं हुई, मैं उसका लिंक काम नहीं कर रहा था। तो कल आना है सर। अब देखो, नई सूचना आज हो जाए, पता नहीं कल हो जाए, कल तो होगी होगी। कल तो है ना, कल शनिवार है, तो है तो कल आइए, कुछ संबोधित कीजिए नहीं नहीं सर। होगी। अब वो रफत अली सर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो आपको पहले सूचना मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। नहीं, बाकी वो तो रफ़त अली सर तो आइए करेंगे, लेकिन आप भी आइए ना सर, कुछ कुछ नहीं बताइए आऊंगा, मैं लोगों भी को। आऊंगा। देखो एक्चुअली में मैं ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाता हूँ उससे, मैं मेरे 2 घंटे खराब हो जाते हैं, 2-3 घंटे, क्योंकि हम्म। मैं कार्यकर्ता लगातार रात को बात भी करते हैं और चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है। फिर भी मैं प्रयास 100% आऊंगा, आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ आपकी बात सुन करके लोग पॉजिटिव हो रहे हैं सर। हाँ, अभी भागलपुर से जो परसों मीटिंग हुई थी बुधवार को, उसमें भी आया था मैं, और हम्म। मंगलवार को स्वांध वर्कर मंच की मीटिंग थी, उसमें भी था, उससे पहले भी था। मैं प्रयास हम्म। पूरा करता हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कम से कम 20 क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इस मिशन में। खाली हम व्हाट्सएप लोग को रोजगार व्हाट्सएप मिल ग्रुप पे जाता भी ना नजर सर। रखता हूँ, नया व्यवसाय भी करवाता हूँ, कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव मेल ट्वीट चारों तरफ मेरी नजर होती है, और मोबाइल पे बात भी करता हूँ। जमा करताओं के भी तो नंबर देते हैं ना कार्यकर्ता मेरे को, जी उनसे भी जी बात जी। करनी पड़ती है मुझे। जहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल मरणासन पे आ जाता है कि सर ये जमा करता पकड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बचाओ, तो ऐसे जमाकर्ताओं से भी बात करता हूँ। नहीं सर, खाली रोजगार हम लोग को तो चल जाता हाँ है सर, हाँ, हर ये जगह है अपना कि जगह। अब समय इतना नहीं रहा कि मैं हर वर्कर से बात कर पाऊँ। या तो कोई विशेष, अब आपका मोबाइल उठाया तो शायद 5-6 मिस कॉल थी शायद इसमें, तो जी मैं जी। देखा कि शायद वर्कर परेशान है। तो लेकिन अब प्रयास मैं यही करता हूँ, फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि नया कार्यकर्ता, सर मुझे इस बात का पता है, कार्यकर्ता आत्महत्या कब करता है, जब उसका कोई मोबाइल नहीं उठाता है। जी जी, सही भाई बात। वरिष्ठ नहीं उठाता है, अधिकारी नहीं उठाते हैं, और मान लो उसका कोई भी फोन नहीं उठाएगा तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, फिर एक लत रास्ता अपना लेता है। तो मैं हम्म। प्रयास ये करता हूँ कि जो नया वर्कर है उससे बात करने का मैं 100% आगे रहता हूँ, मुझे खुशी होती है उससे बात करने में। जी जी, हाँ, सही बात। प्रयास पूरा कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, कम से कम हम लोग एनआई वाला खुल जाता ना सर, तो हम लोग 2-4 रुपए कमा लेते सर उसमें। नहीं नहीं होगा सर, देखो ये योजना जो चल रही है इसका लाभ उठाइए, बहुत शानदार योजना है ये। आप इसमें केवल 17,000 की बात करो 11 महीने की बस, हम्म। और नए ग्राहक ढूंढो। ठीक है, जो ग्राहक जिनका पेमेंट है वो नहीं देंगे, लेकिन नए ग्राहक ढूंढो। उसमें मात्र 17,500 की बात करो कि पहला पे आउट 10 तारीख को, दूसरा 30 तारीख को। मात्र 11 महीने की शॉर्टकट स्कीम है। जमाकर्ता को पूछो यार आपके खाते में 17,000 रुपए पड़े हैं क्या, वो कहेगा भाई पड़े हैं यार, वहाँ हम्म। 3% ब्याज मिल रहा है, मैं आपको 7-8% ब्याज दिला रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अरे सर, हम लोग जितना पैसा रखा है सर सहारा में, एक वो दो पैसा। आइडिया आप बेच दोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कार्यकर्ता इस समय भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं कमाने वाले। हम्म। हाँ, नहीं सर, पारा बैंकिंग चलाएगा ना सर। चलेगी क्यों नहीं सर, चलाना ही नहीं होता तो नो जोन में, हालांकि नो जोन में काम नहीं हो रहा सर। हम्म। नो जोन में खाली, अब जैसे मेरा सेक्टर है बस्सी, एक कार्यकर्ता ने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वही विंड्स में नंबर 1, वही रेंटल में नंबर 1, और उसी की वजह से दरवाजा खुला है। अच्छा। केवल एक कार्य, जबकि हमारे यहाँ लाइसेंस है, हमारे यहाँ हम्म। लाइसेंस है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। किसी भी हम्म। ब्रांच में हम देखते हैं तो कोई एक सेक्टर में 1 या 2 वर्कर काम कर रहे हैं पूरे हम्म। जयपुर जोन में। तो एक्चुअली में सब भुगतान की वजह से कोई काम तो कर नहीं रहा। हम्म। हाँ, तो वर्तमान में जो योजना है इसमें करिए काम। ना, वो तो बहुत बड़ी ये कर रहे हैं सर, ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोग देखो बोलता खाने वाला 2-3 दिमाग। ग्राहकों को अगर आप इसमें सेल कर दोगे ना,
तो आपकी लाइन लग जाएगी। वही ग्राहक, आप तो केवल 10 ग्राहक को बेच दो इसको, 10 ग्राहक में से जब 5 ग्राहकों के आपके पास रिपीट फोन आ जाएंगे कि यार और ले जाओ पैसा, अच्छा। फिर जब वो मार्केट में पैसा आना चालू होगा तो एक माहौल सही क्रिएट होगा कि यार पैसा आ रहा है। हाँ, कुछ स्कीमों को आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, तो एक अलग मैसेज जाएगा। ना बात तो सही है सर, लेकिन हम लोग पारा बैंकिंग बहुत सुंदर कमा रहे थे सर, क्या बोले पारा हाँ, बैंकिंग वाला में। मालूम है सर, मुझे मालूम है। और पारा बैंकिंग फिर आ जाता ना तो हम लोग इन्वेस्ट करके ऐसे वैसे करके हम लोग फिर आगे निकल जाते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा सर, मैं तो मेरा एक व्यक्तिगत अनुमान लगा रहा हूँ कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, रोजगार आपके नजदीक है शायद। मैंने फरवरी से पहले तक सर। अब देखो, ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन सरकार कभी भी आपका रोजगार बंद, सरकार कभी आपको ही उदाहरण देके बता दो आपका बुरा किया हो तो 10 साल में। नहीं नहीं, बुरा नहीं किया सर, रोजगार तो सरकार के आपके वर्कर ने बंद कराया था भाई, हम ही लोगों ने रोजगार बंद कराया था, हम ही लोगों ने। आज इसीलिए आज कोई जा नहीं रहे, बुलाने के बाद भी नहीं जा रहे। बस एक कम्मा करा दीजिए सर, सरकार से मिल करके रोजगार हम लोग को दिला दीजिए, हम लोग ठीक ठाक हो जाएंगे सर। करेंगे, उसमें कोई व्यवधान आ रहा है आपके रोजगार में, और वो व्यवधान दूर होते ही आपका रोजगार चालू हो जाएगा। आंशिक रूप से बंद है। जी जी जी, हाँ, जी। आंशिक रूप से बंद है, और वो जानती है, सहकारिता सेंट्रल रजिस्ट्रार जानता है रोजगार चालू करना पड़ेगा काम। सरकार को ये भी पता है कि वर्कर सारा इंडिया का सड़क पर नहीं है, वो सब जानती है, सरकार को सब पता है कौन लोग वहाँ हैं और आप लोग कौन हो। आपके बारे में सरकार को पूरा पता है कि ये सरकार के पक्ष में खड़ा है। सरकार इस बात को जानती है कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया था वो परिवार अभी मैदान पर नहीं आया है, वो सरकार के विश्वास पे खड़ा है। और एक दो शब्दों के शब्द बता रहा हूं मैं आपको, ये शब्द मुख्यालय से निकल के आया था बहुत पहले, 8-10 महीने पहले मुझे ही बताया गया था, सरकार का हमें भरोसा है। बस जी, भरोसा दे रखा है आपको, संस्था को, सरकार ने। मैंने मार्च से पहले पहले हम लोग कुछ भाई अब खुशखबरी ये मिल बात जाएगी। देखो, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। केवल मेरे को ये बताया गया था एक बड़े अधिकारी के द्वारा कि राजेंद्र जी, सरकार ने हमें पूरा भरोसा दे रखा, जी, सरकार आपके साथ खड़ी है। और इसीलिए तो आज ये लोग देख लो, सरकार के भी खिलाफ बात करते हैं, संस्था के खिलाफ बात करते हैं। मुझे तो कई बार थोड़ा बहुत देखो, कभी कभी आक्रोश भी जरूरी है, तो लेकिन कई बड़े बड़े वरिष्ठ कहते हैं राजेंद्र जी आप सरकार के खिलाफ भी गुल बजा रहे हो जो आपकी मदद कर रही है। तो मैं बड़ी मुश्किल से बचाव करता हूँ, अरे भाई वो कुछ कार्यकर्ता कर देते हैं, उनको पता नहीं था, मैं सब देखता हूँ, रोकता हूँ। तो सरकार, भाई आज हम जाए तो किसके खिलाफ जाए, जो आपकी मदद के लिए खड़ी है। तो इलेक्शन से पहले होगा ना सर? अब सर सभी की भावना तो यही है कि इलेक्शन से पहले ही होना चाहिए। तो फरवरी में घोषणा हो रहा है इलेक्शन देखो का, इलेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी ताकत बहुत बड़ी है और सरकार यही आएगी आगे भी। जी जी हाँ जी, भाई, जो सरकार का अनुमानित आंकड़ा 350, 300, 400 यहाँ अटकेगी सीटें, है ना। तो ये तो क्लियर है कि संस्था, क्योंकि आज कोई विपक्ष है ही नहीं, आपस में लड़ रहे हैं सारे। अब देख लो, एक नहीं हो रहे हैं सारा विपक्ष, तो सरकार यही आएगी। विपक्ष जब है ही नहीं मैदान में तो सरकार यही आएगी, रिपीट होगी, और ये सरकार आएगी तो आप बिल्कुल चिंता मत करो कि फरवरी में ही न्याय मिले, है ना। सरकार आपको न्याय नहीं देगी तो फिर अपने पास में भी चाबी है, आएंगे तो हमारे पास ही नेता वोट मांगने के लिए। भाई आएंगे तो हमारे पास ही, लिखो ना इस समय सोशल मीडिया पर, मैंने पूरे हम लोग को उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर लिखिए कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे नहीं, लेकिन अगर इस कार्यकाल में न्याय नहीं मिला तो नेताओं के एंट्रेंस भी नहीं होने देंगे 2024 में। जी जी जी, लिखिए सोशल मीडिया पर, जितना ज्यादा से ज्यादा लिखिए, सरकार को लेकर निवेदन पूर्वक। हाँ, सरकार के पक्ष में रह करके सारा काम करिए, सरकार को सारी बातें जा रही है, आपकी सारी बातें जा रही है, चिंता मत करो आप, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। ऐसा कोई दिन नहीं है सर, दिन रात कार्यकर्ता यही काम कर रहे हैं। अजीत झा, आशीष पटनायक, वो 24 घंटा लगे हुए, कई लोग तो ट्विटर पे 24 घंटा।
उनको कोई मतलब नहीं है एनसीसी डेफिशिएंसी से, रोजगार से। वो अपना कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। कुछ लोग लिंक ऐप डाउनलोड कराने का काम कर रहे हैं मीटिंग में आइए और सर, हम कल मीटिंग में आप निस्वार्थ आइएगा भाव सर। से काम कर रहे हैं। हम खून जला करके कार्यकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ? अब आप देख लो, आप शक्ति लेटर पैड की शक्ति ज्यादा है या आप लोगों की शक्ति ज्यादा है? आप देखिए, अंदाजा लगाइए। जिनके पास लेटर पैड, चंदा, सब कुछ, यूट्यूब, समाचार चैनल, न्यूज दुनिया, उसके बावजूद भी 1000 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। अब आप देख लीजिए, डिजिटल आंदोलन की बड़ी ताकत है या फिजिकल आंदोलन की? जी जी जी, सही बात। हाँ, आपकी आवाज बुलंद हो रही है, तरीके से हो रही है, हम तरीके से काम करते हैं। ये तो जो जी बिना सर। माइंड के लोग हैं ना, वो लोग कर रहे हैं ऐसी घटिया हरकतें। हाँ, वो अपना धंधा पैदा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म बन गया यूट्यूब का। जहां 10,000 20,000 लोग देख लेते हैं, वहां लाखों में इनकम होती है यूट्यूब पर, लाखों में पर डे की। हाँ, और ठीक है यूट्यूब सर, जब तक हम देखेंगे तब मीटिंग तक में ये आइए आतंक सर। बताता रहेंगे, है ना। बाकी निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। देखो, जमाकर्ता को कमेंट्स मत करिए, बाकी ये कहिए हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जी सर, जी सर, जी। घरों से बैठ के लड़ रहे हैं, 24 घंटा लड़ रहे हैं, एक मिनट भी हम फुर्सत में नहीं है। हमारी जी सर। लड़ाई जमाकर्ताओं की लड़ाई है, हमारी संस्था भी लड़ रही है, हमारा वर्कर भी लड़ रहा है। और आज जमाकर्ता भी दूसरे जमाकर्ताओं को समझाता है, जो समझदार है। जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि वो जानता है इस बात को, संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, संस्था नहीं रहेगी तो भुगतान नहीं रहेगा। हाँ, सही बात। और ये जो अधिकारी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुण्य का काम कर रहे हैं, और वहां आवाज ये लगा रहे हैं कि इनके खिलाफ आप FIR करेंगे। हम भी देखते कैसे करेंगे, जो बिना वेतन के, अरे ये पुण्य का काम कर रहे हैं। अगर कोई अधिकारी आपको दिखाई दे रहा तो जी सर। बिना वेतन के बेचारा कब जेल चल जाए, कब कौन से कोर्ट में के सिटा खा जाए, उसके बावजूद भी अगर आपके सामने कोई मैदान में है तो वो धन्यवाद का पात्र है, FIR का पात्र नहीं है। जी सर। हाँ, वो तो अपने ठीक लिए है सर, रुके आप हुए हैं, मीटिंग। नैतिकता के नाते रुके हुए हैं। ठीक है सर, मीटिंग में आइए ना सर, मीटिंग में बहुत अच्छा लगेगा सर। जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा सर। ठीक सर, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर।